हेलो एवरीवन। मेरा नाम चिन्मय साहू है और मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। और ये है हमारे कंपनी का चैनल है, एफएपीएल एजुकेशन चैनल करके। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और ये हम ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, प्रोडक्ट है, उनके बारे में बात करेंगे और बहुत सिंपल वे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है क्या। आपने तो बहुत जगह आपने हर जगह आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। बट ये क्वेश्चन पूछना इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट करना है क्या, और आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है क्या, और हमारे लाइफ में इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम बात करेंगे। तो नॉर्मली फर्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हम प्लान करके चलते हैं और बहुत कुछ चीजें अनप्लान्ड होती है। तो उस सब चीजों के लिए अगर हम थोड़ा पहले से ही प्लान रहेंगे तो फाइनेंशियली आपको इतना इशू नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लाइफ में सारी चीजें प्लान नहीं होती है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे कभी-कभी हमारे लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। कभी-कभी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनप्लान्ड फाइनेंशियल इश्यू आ जाता है। मान लो आप जॉब चेंज कर रहे हो, है ना? और अभी अभी तो सारे जॉब में 2 महीने का नोटिस पीरियड हो गया। 2 महीने आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपके एक्सपेंसेस के लिए आपके पास उतना सेविंग पैसा है क्या? तो ये सारी चीज़ें मतलब आप नोटिस करोगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो एक पर्सनलाइज हो गया है कि आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका मेरा नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके साथ हम पर्सनलाइज बात कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और किस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आज पर योर इनकम, है ना? वो टॉपिक में हम बाद में धीरे धीरे आएंगे और मैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि जैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, इंश्योरेंस है, तो किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके लिए कौन सा अच्छा है। आप एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, है ना? बहुत सारे सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे नॉर्मली लोगों को पता नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में डेट फंड, लिक्विड फंड सेफ है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड। और स्टॉक मार्केट से बेटर है म्यूचुअल फंड। तो आप एटलीस्ट थोड़ा सेफ आप इन्वेस्ट में स्टार्ट करो, है ना? एटलीस्ट आप जितना भी हो पाए आपको मंथली, आप टू 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कितना भी अमाउंट आपको पॉसिबल लगता है उतना साइड में रखो और उसको धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। और उसके बाद आप अपना गोल बनाओ। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जो लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट आएगा और मिड टर्म में आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, आप अभी से प्लान करोगे ना तो सारी चीजें मतलब आपके लिए ही कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आप जैसे गाड़ी लेने का सोच रहे हो, आप जैसे सोच रहे हो आज 2025 है, आपको 27 में गाड़ी लेना है ना? और आप प्लान कर रहे हो कि मुझे एक अप्रोक्स 10 लाख का गाड़ी लेना है। तो मान लीजिए आप अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो ना, एक छोटे छोटे अमाउंट हर महीना आप जमा कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट करके एटलीस्ट 27 तक आप प्लान करो। तो मान लीजिए आप 27 में आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे 10 लाख गाड़ी नहीं लेना है, मुझे 15 लाख का गाड़ी लेना है, या 10 लाख का गाड़ी नहीं, मुझे टॉप एंड गाड़ी लेना है जो 12 लाख का आ रहा है। तो आप एटलीस्ट आपके पास पैसा हो तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। और आपके पास नहीं है, आप ज्यादा लोन करोगे तो आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे। तो जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको कार का या गाड़ी का, है ना? गाड़ी में आप घर के बारे में भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। मान लीजिए आप एक 50 लाख का घर लेने जा रहे हो और आपके पास अभी उतना डाउन पेमेंट नहीं है, उतना है जो आप 50 लाख का प्लान कर सकते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू और ज्यादा पैसा जमा कर लेते हो तो आप मे बी 70 लाख का घर ले सकते हो। तो सिमिलर वे मतलब आप जितना अगर आपके पास पैसा है तो आप प्लान को चेंज भी कर सकते हो और प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो, है ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। आप जितना जल्दी स्टार्ट करो, और जल्दी कैसे कि आप अगर अर्ली एज में हो, जॉब आपने जस्ट स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट आप अगर 40s में हो, 50s में हो, इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। आप तभी भी स्टार्ट करो, एटलीस्ट आप इन्वेस्ट तो करना चालू करो। उसके बाद क्या, आप एक बार इन्वेस्टमेंट आपको पैसे को, नॉर्मल हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है ना, जैसे पैसा आता है ना तो फिर हम और प्लान जल्दी जल्दी करते हैं और प्लान ज्यादा करते हैं, है ना?
और आपको जैसे बताया था कि मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आप प्लान कर रहे हो, पर फर्स्ट है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। एक बार आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, फिर आपको जैसे ही प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा ना, तो आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके एक बड़ा कॉर्पस के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, आपके गाड़ी के लिए, घर के लिए आप प्लान कर सकते हो सारी चीजें। और ये अगर आपको कस्टमाइज करना है, जैसे मान लीजिए पर्सन टू पर्सन सब कुछ वेरी करता है ना, मुझे कुछ चीज पसंद है, आपको कुछ चीज पसंद है, किसी और को कुछ कोई और चीज पसंद है, तो उस हिसाब से हम प्लान भी करते हैं, पर्सनलाइज प्लान करते हैं। तो उसके लिए आप हमें कमेंट करो, और आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक में आपको ज़्यादा जानना है, या आपको ये चीज़ आप सोच रहे हो कि मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ कि स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा, मैं सिंपल वे में उसको बताने के लिए। सो मैं इतना बोलूँगा कि एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। कोई भी फंड हो, किसी के पास जाके आप स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। और कोई भी सेफ फंड से स्टार्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड में डेट फंड है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और लिक्विड फंड है, इसके बारे में हम आगे इन सारे फंड के बारे में, टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और आगे हमारा बहुत सारे वीडियो आएगा। एसआईपी क्या होता है, ऐसा म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एनसीडी क्या होता है, कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। और बहुत आपको भी कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आपको पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, तो कमेंट करो, मैं आपको मेरा नंबर शेयर करूंगा, तो हम मतलब फोन में बात कर सकते हैं कि कैसे प्लान करेंगे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे हमारे बहुत सारे वीडियो आएगा अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चीज़ों के लिए, और बहुत सिंपल वे में आएगा। और आपको कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में क्या प्लान है, और उसमें क्या बेनिफिट होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा इंस्टा पेज भी है, आप उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पे भी छोटे छोटे क्लिप आएंगे ये वीडियोस के, और वहाँ पे अलग पोस्ट भी हमारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आते रहते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में भी आते रहते हैं, तो आप वहाँ भी फॉलो करिए। यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी आपको डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद।